मैं लकड़ी। मैं लकड़ी हर घर को हूँ जानती, शयन कक्ष से आंगन तक कोना कोना हूँ पहचानती। मेरे अंग गुड्डू से दादी तक सबके जीवन का हिस्सा है, और जुड़ा मेरे हर हिस्से से एक प्यारा सा किस्सा है। नवजात गुड़िया जब दूध पीकर अलसाती है अपने पालने में, तो उसके माता पिता संग मेरा भी मानस लगा रहता उसे संभालने में। जब गुड़िया को उसका खुशनसीब बाप पालना हिलाकर झूला झुलाता, तो अपने ऊपर हंसती खेलती गुड़िया को देख मेरा हृदय भी फूला न समाता। बालक दीपू रामू शामू गुल्लू जब उठाते अपने पहले बल्ले, तब उन्हें सीखते जीतते पाकर मेरा बैट रूप भी हो बल्ले बल्ले। और धीरे धीरे चौके छक्के पड़ते गांव शहर हर गली मोहल्ले। गंभीर अनुज जब विद्यालय में कलम पकड़ता कक्षा में, तब कठिन प्रक के वार समक्ष रहती तैनात मैं रक्षा में। पेंसिल रूप में कठिन प्रश्न के वार समक्ष रहती तैनात मैं रक्षा में। परीक्षा पूर्व जब रात को पढ़ते पढ़ते मेज पर सो जाता, तब मेरा मन माँ जैसे उस पे हाथ फहराने को लल जाता। पर मैं लकड़ी बेजान लाचार उठकर उस तक पहुंच न पाती, तब अपनी वर्षों की सकारात्मकता से उसके मन को ठंडक व मानस को ढांढस दे जाती। तभी तो बच्चों मेज पर रख सर है नींद इतनी अच्छी आती। खिड़की के सिल पर कोहनी एक रख कर पल पल गिन गिन कर है नववधू गली के मोड़ पर एक टक नजर लगाए कि उसके पिया संग लिए जिया आखिर कब घर आए। आखिर आता है एक चेहरा डाकिया का, लाया है संदेश पिया का। एक लंबी सी चिट्ठी में कुछ दिन और परे रहेंगे वो चौखट की मिट्टी से। कुछ दिन और परे रहेंगे चौखट की मिट्टी से, उसके विरह में छलकते अश्रु को मैं सिल की लकड़ी सोख लेती हूँ। कहीं बह न जाए वो कीमती पानी, पिया के नाम का मोती जिसके गिरने से है वो अनजानी। दुनिया में खो जाने से मैं सिल की लकड़ी रोक लेती हूँ, छलकते आंसुओं को मैं सोख लेती हूँ। बड़ी भाभी की तो मुझसे बहुत गहरा पुराना रिश्ता है। मुझ बेलन और चकले के बीच आटा जो बिलता पिसता है। बालपन में बन पालना तो बनकर कभी बल्ला बच्चों को खूब प्यार जताती हूँ। पर भाभी जब गुस्से में आए तो उनके हाथ का बन बेलन उन्हीं बच्चों को डराती हूँ। जब भी भाभी कपड़े धोती तो उनके हाथ में पीटना बन नाजुक वस्त्रों को हूँ दर्द पहुंचाती, पर पीट पीट कर आखिर में उनको पूर्णतः हूँ चमकाती। दादी की मैं हूँ सबहू में प्यारी, क्योंकि प्रातः काल में लेकर चंदन करती दादी हैं ईश्वर वंदन। चंदन रूप को घिस घिस के कलकल छल छल बहते जल से स्नान कराकर स्पर्श कराकर करती दादी श्रद्धापूर्ण ईश्वर का प्रतिमा अभिषेक। मुझे लगे मैं फिर से उस सृष्टिकर्ता संग हो गई एक। कई रूप है मेरे, अनेक स्वरूप है मेरे। गुड़िया का पालना तो भाभी का बेलन, पूजा की जरूरत तो अनुज की कलम, बच्चों का बल्ला तो इन सब का शयन। परंतु आनंदित हो उठती हूं मैं सर्वाधिक जब थके मांदों को मुझ में जगह देता है नाविक, या जब जग से छुपाकर अपनी कमाई गरीब नौकरानी मुझ डब्बे को सौंपती रखने को निगरानी। वह जब किसी विकलांग की बनती मैं बैसाखी, या बनती किसी अंधे बुजुर्ग की लाठी। कई रूप अनेक स्वरूप संसार में मिलेगी मेरी हर तरह की कदकाठी। मरती हूं मैं, अंततः मरती हूं मैं, रोती हूं मैं, होती मेरी जब अत्यधिक मांग, कैसा भी कद कैसी भी काठी। तब मैं पूछती यह न है कोई विकलांग, बल्कि अब मेरे सबसे कठिन फर्ज की घड़ी है। किसी अभागे आंगन में मृत्यु दस्तक दिए खड़ी है। जिस मनुष्य का पालना बनी, खिलौना बनी, और बनी जिसकी स्लेट, जिस पे कभी बैठ तो कभी लेट वो बनाता अक्षर फूल जानवर माता पिता, आज उसकी निर्जीव देह की बनने जा रही मैं चिता। बस इसीलिए मरती हूं मैं, रोती हूं मैं, जलती हूं मैं, तब सिरे से अंत तक मचलती हूं मैं। इंसान की आत्मा शरीर छोड़ परमात्मा से मिल जाती, जल राख बन मैं लकड़ी भूमि से फिर घुल मिल जाती। पर यह जिम्मेदारी तो अटल है, क्योंकि अटूट है यमलोक की प्रवेश श्रृंखला। रोज अनेक प्राणियों को मैं इहलोक से परलोक का मार्ग रही हूं दिखला।
मेरा नाता तो इनसे युगों युग पुराना है। मेरा नाता तो इनसे युगों युग पुराना है, पर पिछले कुछ दशकों से हैरान हूं मैं खुद कि मनुष्य जब भी सफलता किस्मत में ढूंढे तो बड़ी मिठास से कह देता है टचवुड। बड़ी मिठास से कह देता है टचवुड। टचवुड।